Assalamu alaikum students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's topic of discussion is, yes students, that is hypothalamus. Hypothalamus आप जानते हैं कि ये ब्रेन का एक हिस्सा है. अब ये ब्रेन का पार्ट तो है, इसके साथ साथ एंडोक्राइन एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है ये मेजर पार्ट है, तमाम हार्मोन्स को कंट्रोल करता है इन द ब्रेन. अब देखिए, ब्रेन में से ही मैसेज जाता है ग्लैंड्स के पास. ग्लैंड्स एज इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. सो हाइपोथैलेमस जो है बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स रिलीज करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट कर रहे होते हैं. सेम एज इट इज, इट ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स. न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं जो कि बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सो हम ये सब डिस्कस करते हैं इसी लेक्चर में. तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द मैमल्स, यानी कि मैमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं. तो मेन टॉपिक जो है वो हमने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स. मैमल्स में हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस को लेते हैं और इंसान के मुतालिक ही डिस्कस करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमंस, ये बात तो आप पढ़ चुके हैं कि टोटल जो हैं वो कितने हैं. तो टोटल आपने पढ़े कि दीज टोटल आर 20, जिनमें से बहुत प्रोमिनेंट जो हैं, वाज़े जो हैं या जिनका बहुत अहम रोल है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. है तो बाकियों का भी अहम रोल, तो मेनली जो है वो यहाँ पे हम चंद एक एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. उनमें सबसे पहला है हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस, देखिए स्टूडेंट्स, जो हाइपोथैलेमस है ये जो रोल प्ले कर रहा है हार्मोन्स प्रोडक्शन में, और हम ऐसे भी कह सकते हैं अदर सेंसरी रोल भी इसके, यानी कि नर्वस सिस्टम में भी इसके रोल मौजूद होते हैं. तो हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और ये नर्वस सिस्टम में भी रोल प्ले करता है. इट आल्सो रोल प्ले इन नर्वस कोऑर्डिनेशन as well as and केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी हिस्सा लेता है. केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी रोल प्ले कर रहा है. स्टूडेंट, जो हाइपोथैलेमस है हम इसे एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और इसलिए ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में हिस्सा ले रहा है, यानी एक्टिंग एज एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसमें न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स मौजूद होते हैं. न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर हैं, लेकिन उनमें सिक्रीशन खारिज करने की सलाहियत होती है. न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं यही हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व हैं. स्टूडेंट, जो हाइपोथैलेमस है मेजर हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ये काम करता है. आप ऐसे कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग ऑल द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किसका काम है? हाइपोथैलेमस का. आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए हाइपोथैलेमस रोल प्ले करता है. बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, दैट सेंसरी इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम रिसेप्टर्स. ये कहाँ से आती है?
रिसेप्टर्स से आती है। रिसेप्टर्स यू नो दैट कि बॉडी के अंदर डिटेक्शन के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। रिसेप्टर्स से आती है। रिसेप्टर्स सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, किसके पास आते हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फिर उनको कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है, यानी कि इन्हीं इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली फिर आगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक बात पहुंचती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो फिर अपनी सिक्रीशंस को खारिज करती हैं, और ये सिक्रीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? हार्मोन्स, और हार्मोन्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करने में इन्वॉल्व होते हैं। इधर भी हार्मोन्स, इधर भी हार्मोन्स, लेकिन ये जो हार्मोन्स हैं ना न्यूरोपेप्टाइड्स कहलाते हैं, और ये जो ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं दीज आर ऑफ वेरिंग नेचर। ये वेरिंग नेचर के हो सकते हैं। इनको हम न्यूरोपेप्टाइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से सिक्रेट होते हैं, और ये सिर्फ ओनली टू हैं, ओनली एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन शामिल होते हैं। ऑक्सीटोसिन शामिल होता है। स्टूडेंट, ये जो हमने यहाँ पे बात की है न्यूरोपेप्टाइड्स की, और इस तरह से ये जो रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं, ये सारा हाइपोथैलेमस का रोल है। तो हाइपोथैलेमस ये काम कर रहा होता है। अब हमने देखना यह है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें कैसे इन्वॉल्व है हाइपोथैलेमस। तो स्टूडेंट्स, जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, इसके अंदर बेसिकली न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मौजूद हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इसमें हम ऐसे कह सकते हैं टू ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। एक ग्रुप इस साइड पे मौजूद होता है, दैट इज द न्यूरॉन एक्सोन एंडिंग, जो इस तरह से मौजूद है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस के अंदर है। ठीक है, सेम एक ग्रुप जो है वो यहाँ पे इस तरह से एग्जिस्ट करता है, उसकी न्यूरॉन एंडिंग जो है वो थोड़ी सी लेंथी है एज कंपेयर टू अदर साइड। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ पे मौजूद है। तो दीज आर द टू सेल्स, ये दो तरह के सेल्स हैं। ये इसमें हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इसमें भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो दैट इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। ये हम कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, सेक्रेटरी सेल्स, ये इनके टू ग्रुप्स हम कहते हैं मौजूद हैं। टू ग्रुप्स, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। दोनों का काम क्या होता है? सिक्रीशंस करना होता है। यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ओनली एडीएच जो है ये हार्मोन्स हैं, बल्कि यहाँ पे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है, जो यहाँ पे इसको कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे इसके पास स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी फैक्टर्स मौजूद होते हैं। स्टिमुलेशन के लिए और इनहिबिशन के लिए ये स्पेसिफिक सर्टन फैक्टर्स मौजूद होते हैं जो रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स का एक ग्रुप है, इसमें से भी सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सिक्रीशंस ओवरऑल ट्रैवल होती हैं, दीज आर गोइंग टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम हेयर। ये यहाँ से सिक्रीशंस जो हैं वो डाउनवर्ड आ रही हैं। जबकि यहाँ पे बात करें ना, तो ये वाला जो रीजन है इसमें भी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ये सेल्स सिक्रेशंस ट्रैवल करती हैं, ट्रैवलिंग, दीज आर स्टोर्ड हियर, ये यहाँ पर स्टोर हो जाती हैं।
यानी कि एक में हमने कहा सिक्रीशंस यहाँ से रिलीज हो जाएंगी, एक में सिक्रीशंस जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। ये बेसिकली एक्सॉन एंडिंग है, एक्सॉन एंडिंग। ये जो इसमें सिक्रीशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, सिक्रीशंस, ये बेसिकली हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हम कहते हैं इसके अंदर सिक्रीशंस जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं, किसके अंदर, एक्सॉन एंडिंग इस पॉइंट में। जबकि इस पॉइंट में हम कह सकते हैं सिक्रीशंस डाउनवर्ड ट्रैवल होती हैं एक्सॉन के थ्रू, बट यहाँ पे क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं। ये स्टोर कब तक होती हैं, अनटिल द नर्व इम्पल्स रीच। जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगा दे विल रिलीज फ्रॉम हेयर, यहाँ से ये क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइपोथैलेमस। वी हैव प्रीवियसली स्टडीड दैट कि हाइपोथैलेमस का जो लिंक होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ होता है। तो यहाँ पे साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे साथ में क्या ग्लैंड मौजूद है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मौजूद होता है। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये यहाँ पे इसके साथ लिंक है और उसके 3 लोब्स जो हैं वो यहाँ पे हम कह सकते हैं बनते हैं। ठीक है, एक हमने यहाँ पे ऐसे कहा, एक यहाँ पे इस तरह से और एक इस तरह से है। ठीक है, ये जो लोब है ये थोड़ा सा स्मॉलर होता है, ये पोस्टीरियर लोब है और पोस्टीरियर लोब हम कह सकते हैं इसका जो साइज होता है एज कम्पेयर टू दूसरों की निस्बत ये छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। ये पोस्टीरियर लोब है दैट इज इन स्मॉलर साइज, जो सबसे छोटा है। अब देखिए एक चीज हमने यहाँ पे नोट की है, ये है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज लिंक्ड विद हाइपोथैलेमस, यानी कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड में एक तो ये लोब है दैट इज नोन एज एंटीरियर लोब, इसके दरमियान में जो होगा मीडियन लोब, इसके जो एंड पे होगा पोस्टीरियर लोब। ये 3 लोब है। इन तीनों को कंबाइन हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से मेंशन किया, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका मतलब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके 3 लोब्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर। ये जो ग्लैंड है ये ग्लैंड किसके साथ लिंक है, हाइपोथैलेमस के साथ लिंक है। अब इस ग्लैंड की जो लिंकेज है हाइपोथैलेमस के साथ वो एक स्टॉक के थ्रू होती है, दैट स्टॉक इज नोन एज इनफंडिबुलम। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि इनफंडिबुलम किस तरह से होता है। बट हियर्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट, जब मैं ब्लड सर्कुलेशन की बात करता हूँ तो एक आर्टरी है, क्या है, आर्टरी। ये आर्टरी जो है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, यानी पीछे से एक है, आगे से ये 2 में डिवाइड हो जाती है। एक जो है वो यहाँ पर नेटवर्क बनाएगी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और एक जो है वो यहाँ पर आकर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाने में रिस्पॉन्सिबल है। ये यहाँ से इस तरफ बाहर की तरफ निकल जाएगी, ये आर्टरी यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगी। जबकि यहाँ पे ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनेगा, यहाँ पे जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, जो डेवलप होगा, दैट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जॉइन टू अगेन फॉर्म वेन्स। यहाँ से ये अगेन क्या बन जाएगी, वेन बन जाएगी। एंड दिस वेन विल ट्रांसपोर्टेड टू दिस साइड। ये यहाँ से हम कह सकते हैं इस साइड से इस तरफ नीचे की तरफ जो है वो ड्रेन अप होगी फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो ये जो ब्लड कैपिलरीज का स्ट्रक्चर बना है, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड
कैपिलरीज जो यहाँ पे बनी है। स्टूडेंट, ये एक्सोन एंडिंग के अंदर सिक्रीशंस आती हैं, यहाँ पर एक्सोन एंडिंग में आकर स्टोर हो जाती हैं। यानी कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स सिक्रीशंस प्रोड्यूस की, और ये सिक्रीशंस जो कि पोस्टीरियर लोब में आती हैं, दीज आर ADH प्लस ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन इसमें शामिल होते हैं। ये कहाँ पे प्रोड्यूस हुई? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। These are transported through axon ending, axon fiber, and these are stored in axon ending. जैसे ही इनको स्टिमुलस मिलेगा, they will get a stimulus. इनको एक स्टिमुलस मिला, they will release its secretions into blood capillaries. यानी कि ये अपनी secretions किस में खारिज करेंगे? ब्लड कैपिलरीज में खारिज करेंगे। तो यहाँ पे स्टिमुलस आने पे ये क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, और रिलीज कर देंगे किसके अंदर? ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज से हम कह सकते हैं आगे ये जो वेन जा रही है, इस वेन के थ्रू जो है वो आगे पूरी बॉडी में जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आर्टरी से ब्लड एंटर हो रहा है, आर्टरी से ब्लड एंटर हो रहा है, और वेन से इसके अंदर ब्लड बाहर निकलेगा। ये जस्ट ओनली एक हिस्से की हमने सर्कुलेशन को ऑब्जर्व किया है अभी तक, और वो जो हिस्सा है वो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, दैट इज रिलेटेड टू पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में हम बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी ये आर्टरी जो है ये इसमें हम कह सकते हैं अंदर की तरफ मूव कर रही है। अच्छा, यहाँ पे जो नेटवर्क ऑफ बनेगा कैपिलरीज का, तो वो भी यहाँ पे भी एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो बन जाता है। यानी कि यहाँ पे भी एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो डेवलप हो जाता है। अब ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मूव कर रहा है, बन रहा है, ये यहाँ से ऑनवर्ड आगे ब्लड सप्लाई जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, और यहाँ से होती हुई ब्लड सप्लाई विल ट्रांसपोर्टेड टू नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट पोर्शन में आगे की तरफ जो है वो आ जाती है, इस हिस्से में आएगी। यहाँ से भी सेम एज इट इज ये आर्टरीज जो हैं वो इस हिस्से में ट्रैवल करेंगे, और इस हिस्से में भी ये अगेन यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो होगी। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाइड सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे स्पेसिफाइड सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये सेल्स आपस में ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होकर ये भी आगे एक मेन कैपिलरी बनाते हैं, एंड दैट कैपिलरी विल ज्वाइन विद इट, यानी कि वेन्यूल्स जो हैं वो इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी और अपनी सिक्रीशंस को खारिज करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब है, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब कंटेन अ स्पेसिफिक सेल्स, इसमें ये स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं फॉर सिक्रीशंस। ये जो सेल्स इंटीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर मौजूद हैं, दीज आर नोन एज सिक्रेटरी सेल्स, या इन्हें हम एंडोक्राइन सेल्स की बात कहते हैं कि दीज आर एंडोक्राइन सेल्स। ये किस में मौजूद हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे तो हमने कहा कि अपॉन स्टिमुलस सिक्रीशंस हो जाएंगे। जैसे ही स्टिमुलस आएगा ब्लड स्ट्रीम में आ गया, ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो यहाँ से फिर आगे पूरी बॉडी के अंदर फिर इसको ट्रांसपोर्ट जो है वो कर दिया जाएगा। जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, इट विल बी ट्रांसपोर्टेड सून इनटू द होल बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड। जहाँ पे भी इसके फैक्टर्स के टारगेट सेल्स मौजूद होंगे वहाँ पे काम कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जो सिक्रीशंस है ये कंटिन्यूसली होती रहती हैं। यहाँ पे सिक्रीशंस क्या होती रहती हैं? कंटिन्यू। दीज आर नॉट स्टोर्ड इन द एक्सोन एंडिंग, ये एक्सोन एंडिंग में स्टोर नहीं होते। ये भी हमने कहा कि कैपिलरी बेड है, कैपिलरी सेट है, कैपिलरीज है, कैपिलरी बेड है, और इसमें सिक्रीशंस कंटिन्यूसली पोर आउट होती रहती हैं। ये जो सिक्रीशंस यहाँ पे इसमें कंटिन्यूसली पोर होती रहती हैं, व्हेन इट इज़ नीडेड यहाँ से आती स्टोर होती है। इसमें हम बात करें तो नॉट स्टोर्ड, स्टोर्ड नहीं होती, बल्कि
जैसे ही आती हैं वो फौरी इसमें क्या हो जाएंगी, सीक्रेट हो जाएंगी। तो जैसे ही इन ब्लड सेल्स में आएंगे तो ब्लड सेल्स में यहाँ तक आएंगे, ये इन सेल्स को आकर स्टिमुलेट करेंगे, ये सेल जो हैं ये फिर स्पेसिफिक सीक्रेशंस प्रोड्यूस करेंगे, इसके अंदर आएगा और ये सीक्रेशन जो हैं ये फिर आगे कहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ से वेन्स के थ्रू टारगेट सेल्स तक जो है वो पहुँचा दी जाएंगी। तो ब्लड जो है वो टारगेट सेल्स तक जो पहुँचता है तो उनको हार्मोन्स को साथ लेकर जाता है और वो टारगेट सेल्स पर जाके अपना रोल परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने ये बात की है कि ये न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स किस में मौजूद हैं, हाइपोथैलेमस में मौजूद हैं। इनका लिंक किसके साथ है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ये लिंक करती हैं तो ये एक स्टॉक के थ्रू लिंकेज होती है, दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम। इसके 3 लोब होते हैं, इंटीरियर, मीडियन, पोस्टीरियर। इसमें जो ब्लड कैपिलरी होती है, एंडोक्राइन सेल्स इसमें इंटीरियर में भी होते हैं, मीडियन में भी एंडोक्राइन सेल्स की एग्जिस्टेंस होती है और यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई होती है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस इज बीइंग लिंक्ड विद पिट्यूटरी ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस जो है वो सर्टन स्टिमुलेटरी, यानी कि स्टिमुलेटरी का मतलब स्टिमुलेशन, और इनहिबिशन के लिए स्पेसिफिक फैक्टर्स रिलीज करता है, और ये फैक्टर्स आते किसके पास हैं, एंटीरियर लोब के पास, और इंटीरियर लोब जो है इसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स हैं, और ये एंडोक्राइन सेल्स सर्टन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जो आगे प्रॉपरली वर्क करने में इन्वॉल्व है। जबकि यहाँ पे देखिए पोस्टीरियर लोब के अंदर तो इसमें हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो रही है, ये हार्मोन्स की प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में ही हो रही है। हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होने के बाद इनको सीक्रेशंस जो होती हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है एक्सोन एंडिंग में, ट्रांसपोर्टेशन भी एक्सोन फाइबर्स की मदद से होती है। एक्सोन एंडिंग में जब स्टोर कर लिया जाता है, व्हेन देयर इज स्टिमुलस दैट विल रिलीज इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो कहाँ तक इसको लेकर जाएंगी, टारगेट सेल्स तक, जो भी इनका टारगेट होता है तो वो टारगेट सेल्स तक इनको लेकर आ जाएंगे। टारगेट सेल्स पर आकर ये अपना फंक्शंस परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो ओवरऑल ये एक हाइपोथैलेमस का रोल था। मेनली हम यही कहते हैं कि इसमें स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं, और वो जो ग्लैंड्स हैं वो केमिकल ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनके सीक्रेशंस को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होते हैं। सो नेक्स्ट इससे हमने जो पढ़ना है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके अंदर हम फर्दर इसकी डिटेल जो है उसको स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि हाइपोथैलेमस जो है ये लिंक होता है, कोऑर्डिनेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और डिफरेंट हार्मोन्स वहाँ से रिलीज भी हो रहे हैं। दीज आर अंडर कंट्रोल हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल होते हैं। हाइपोथैलेमस उनको स्टिमुलेट भी करता है और उनको स्टॉप भी कर सकता है। सो हाइपोथैलेमस में से 2 हार्मोन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर एक्सोन एंडिंग के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अपॉन स्टिमुलस दे विल रिलीज इनटू पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब ऑफ, यानी कि पिट्यूटरी लोब के पोस्टीरियर लोब में ये रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिटेल में डिस्कस करते हैं, कितने हार्मोन्स कैसे, कौन से हार्मोन्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं, तो सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।